स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, साइज की ओर से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। तो अभी हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, एक ट्राइंगल है जो एक प्लेन पर ड्रॉ करी जाते हैं, जस्ट लाइक 2D फिगर एंड दिस इज क्लोज फिगर बाउंडेड बाय द 3 स्ट्रेट लाइंस AB, BC एंड C। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 साइड्स हैं, 3 वर्टिसेस है एंड 3 एंगल्स है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं ट्राइंगल। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स पर। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन 2 टाइप से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम देखेंगे यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, दैट इज स्केलिन ट्राइंगल, नो 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारे पास आता है 2 साइड्स आर इक्वल, एंड यूक्लिडियन ट्राइंगल में ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। देखो यहाँ पे 3 साइड्स डिफरेंट है, यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है और यहाँ पे 3 साइड्स इक्वल, ठीक है। देन आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल ट्राइंगल मीन्स ऑल एंगल्स आर एक्यूट, मतलब ये सब 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होंगे। देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। देन वी आर हैविंग राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज वन एंगल इज ऑफ राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री। चलिए इसके बाद आता है मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स की बात करें, जब भी एक लाइन एक वर्टेक्स से और एक साइड पर लाई करती है और वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज आर मीडियन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक एडी लाइन है जो कहाँ पर लाई कर रही है, BC पर, और BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इन द लाइन सेगमेंट, दैट इज BD एंड DC। क्लियर? इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। The line segment joining the midpoints of the sides of a triangle is called the median of the triangle. चलिए उसके बाद आता है हमारे पास all the medians of the triangle meet at the common point, that is centroid। तो जाएगा 1, 2 and this is 3। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट्स मीट करते हैं, दैट इज और सेंट्रॉइड, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्क्रेंस और एंड द मीडियंस और कॉन्क्रेंट। चल next is the center of the triangle, acute angle, obtuse angle, right angle lies in the interior of the circle, and the center of triangle divides one of the median in the ratio 2:3। तो ये important point है, जो भी आपके पास centroid होगा, ठीक है, तो median को किस point में divide करेगा, 2:1 में। तो ये part हमारा 2 का, this is 1, ठीक है, इस टाइप्स। क्लियर? एंड सेंट्रोइड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, द पॉइंट G। चलिए इतना करने के बाद फिर आते हैं हम यहाँ पर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन की बात करें यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर आता है द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ। चलिए द नेक्स्ट इज मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीडियन है तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा जिस साइड पर वो लाई कर रहा है। द मीडियन ऑफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो नेक्स्ट इज द मीडियन ऑफ द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो मीडियन होगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बेस के। नेक्स्ट वी आर हैविंग एल्टीट्यूड्स ऑफ आर ट्राइंगल। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, एंड हाइट क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। जहाँ से भी आप अपना एल्टीट्यूड देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर। ओके देन इसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास, ओके तो देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जस्ट लाइक द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3, ठीक है, वो हमेशा अपोजिट साइड पर ही लाई करते हैं जिस वर्टेक्स से वो फॉर्म होते हैं। एंड द एल्टीट्यूड विल नॉट ऑलवेज लाई इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल, हो सकता है भी वो आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल भी लाई कर, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड लाइज इंटीरियर ऑफ इट्स बाउंड्री, राइट एंगल हैज 2 altitudes of its sides forming the right angle, and the obtuse angle has 2 of its altitudes on 2 of its sides produced forming the obtuse angle and in the exterior of the triangle। अब देखिए obtuse angle triangle में ही, हाँ, तो हमारे पास जो हाइट होगी, एल्टीट्यूड होगा, वो कहाँ फॉर्म होगा, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल में।
राइट एंगल में तो ऑब्वियसली टू एल्टीट्यूड्स होते ही होते हैं और एक्यूट एंगल में वो इंटीरियर लाई करता ही है। चलिए यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट इज अगर आप तीनों ऑल्टीट्यूड्स को मीट करते हैं, दैट इज आर ऑर्थो सेंटर और मीटिंग पॉइंट ऑफ द थ्री एल्टीट्यूड्स। उसमें सेंट्रोइड था मीडियन में, इसमें क्या हो जाता है ऑर्थो सेंटर। एंड एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, राइट में टू होते हैं हमारे पास, एंड ऑपोजिट एंगल में एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल लाई करेगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एल्टीट्यूड्स। Altitudes of equilateral triangle are equal in length, okay, and altitudes of equilateral triangle bisect the opposite side. तो opposite side को क्या करते हैं, bisect भी करते हैं। Next is altitude drawn on equal sides of isosceles triangle are equal, okay, and altitude drawn to the base of the isosceles triangle bisects. तो isosceles triangle और equilateral triangle में जो altitudes होते हैं वो क्या होंगे, हमारे equal होंगे, ठीक है। और वो क्या करेगी, दूसरे साइड्स को बाइसेक्ट भी कर, इक्विलेटरल ट्राइंगल में वो इसमें, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में और आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो यहाँ पर आता है रिलेशन बिटवीन द मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स आर सेम, देयरफॉर द सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर आर कोइंसाइड। अब देखिए ऑल्टीट्यूड सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उसकी ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड क्या है, एक ही जगह लाई करता है। क्लियर? ओके, तो आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर। तो दैट इज 11.1। तो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज बेस्ड हैं, यहाँ आप इजीली कर सकते हैं। तो चले ओके, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द of the opposite sides. To the base of opposite side लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं यहाँ पर, दैट एक्सटेरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए एक्सटेरियर एंगल का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं जस्ट लाइक ए बी सी, एंड यहाँ से आपने एक लाइन एक्सटेंड कर दी, तो ये जो बाहर एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल में, दैट इज एक्सटेरियर एंगल। एक्सटेरियर एंगल की खास बात क्या होती है, एक्सटेरियर एंगल का सम अपोजिट टू इंटीरियर एंगल से इक्वल होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एंगल ए सी डी की, ये एंगल का जो सम है वो एंगल ए और एंगल बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है अपनी प्रॉपर्टी पर, एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, दैट इज एंगल ए सी डी इज सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। चलिए नंबर ऑफ एक्सटेरियर एंगल्स कितने होंगे, 10/3, ठीक है। तो ओके, हाँ, इफ़ वी प्रोड्यूस ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन बोथ डायरेक्शन, अच्छा दोनों डायरेक्शंस में हम करते हैं, ठीक है, तो हम कितने एक्सटेरियर एंगल्स को फॉर्म कर सकते हैं, 6। अगर हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करते हैं तब हमारे पास होंगे 3 एंगल्स। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज एन एक्सटेरियर एंगल एंड इसका सम क्या होगा, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 95 डिग्री इक्वल्स टू 40 डिग्री प्लस एक्स। अभी प्लस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, दैट इज 95 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, दैट इज 55 डिग्री इक्वल्स टू एक्स। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखिए हमें एक्सटेरियर एंगल निकालना है, तो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा, तो ये और कितना हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। चले उसके बाद आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है, 1 2 3। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज 180 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर कुछ है क्या,
नो। ओके, तो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 11.3। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। तो देखिए एंगल वाई जो हो जाएगा दैट इज ऑफ 85 डिग्री, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देन उसके बाद हम तीन एंगल का सम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जो भी है, इसको चलो 45 डिग्री ही लिख लेते हैं। तो इनका सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल वाई तो अभी हमने निकाला था दैट इज 85 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा एंगल एक्स दैट इज 180 डिग्री। तो 40 120 दिस इज 130 डिग्री इक्वल्स टू एंगल एक्स की हो जाएगा 180 डिग्री। इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल एक्स उससे प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। दोस्तों करेंगे तो एंगल एक्स इक्वल्स टू दैट इज 50 डिग्री, दैट इज एन आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव द ट्राइंगल विद टू राइट एंगल्स? तो आप बोलोगे नो सर, अगर दोनों ही दो तीन एंगल्स होने से इनका नेक्स्ट सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि आपके पास दो ही एंगल है जो 90 डिग्री और थर्ड एंगल कितना हो 0 डिग्री, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे टू एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब हो सकता है येस इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए ओके, इसके हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वाले लॉजिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर आता है ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। ओके, तो यहाँ पर आता है ईच ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। तो देखिए यहाँ पर टू इक्वल एंगल्स हैं, एंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल। तो अगर हम देखें तो वो हो जाएगा हमारे पास 2x और 2x, एंड जो हमारे पास थर्ड एंगल होगा थर्ड एंगल इज ऑफ x। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर करते हैं, तो हमारे पास होते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एंगल दो एंगल्स हमारे इक्वल है, तो दैट इज 2x प्लस 2x, एंड थर्ड एंगल हमारे पास था दैट इज x, तो उसको कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 4 एंड दिस इज 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दैट इज 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 5 3 is 15 and 6 is 30। कहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दैट इज 36 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हमारे पास जो एंगल्स हैं, तो चलिए एंगल्स हो जाएंगे हमारे पास दैट इज 72 डिग्री कॉमा 72 डिग्री कॉमा 36 डिग्री। दैट इज आंसर।
क्लियर। चल इसके बाद आगे चलते हैं, ये क्वेश्चंस तो आप सिमिलरली कर ही सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाते हैं हमारे पास, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स होते हैं हमारे पास 60 डिग्री एंड तीनों साइड्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास आइसोस ट्राइंगल्स में हमारे पास दो साइड्स इक्वल होंगी और एक क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। बट इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो चले नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप कोई भी ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो उनमें होता है कि आप किसी भी दो साइड्स का सम करेंगे तो थर्ड साइड्स के वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए हमेशा, ठीक है। ओके, तो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल अगर करते हैं, देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज ऑल्सो द ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो जब भी हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 11.4 एंड यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एक्स है, ये दो एसोस, ये एसोस ट्रायंगल्स में मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू दैट इज 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लीनियर पेयर के हिसाब से देखें तो ये तो प्रॉपर्टी लगाने का कोई मतलब नहीं बैठता। तो यहाँ पर देखें लीनियर पेयर, ठीक है। अगर ये हमारे पास कितना है 130, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉरी एक्स ने इसको मान लेते हैं ए, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ए आ जाएगा हमारे पास, इसको मान लेते हैं ए। तो एंगल ए विल बी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 50 डिग्री, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखें एंगल ए प्लस एंगल एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल वाई के, ठीक है। तो चले अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर आता है एंगल सम प्रॉपर्टी पर, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल्स इसमें क्या होंगे, सेम होंगे, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। तो एंगल ए कितनी होता है, दैट इज फॉर 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एक्स। एक्स को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना करने के बाद फिर हम गए यहाँ पर, तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास दैट इज 80 डिग्री, ठीक है। तो चलिए एक्स की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वाई। तो एंगल ए, अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा, तो ये भी क्या फॉर्म कर लीनियर पेयर, एंगल ए प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए कितना होगा, दैट इज 50 डिग्री प्लस एंगल वाई हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, दैट इज 180 डिग्री। एंगल वाई इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल वाई इक्वल्स हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बाकी सारे पार्ट्स आप इजीली कर सकते हैं, आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमें 3 साइड्स ही बने और यहाँ पर हमें पता करना है कि ये ट्राइंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं हो सकता,
ठीक है, तो चलिए इसको मान लेते हैं हम ए बी, दिस इज बी सी एंड दिस इज सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी इक्वल्स ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सी ए। चलिए ए कितना है, 8 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3। तो ये हो गया दैट इज 13 इज ग्रेटर देन 3। चलिए केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में हमारे पास है यहाँ पर बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना था, 5 + 3 इज ग्रेटर देन ए बी, कितना था हमारे पास 8। ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा, तो आप क्या बोलेंगे, नो, बाय 3 डायमेंशन द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी इन द राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलिए जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल में आते हैं तो इसमें हमारे पास होता है जस्ट लाइक दिस, एक हमारे पास हाइट होगी, परपेंडिकुलर होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के लिए, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन सब चीज़ों को सॉल्व करके हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, अपना राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ओके, देन वी आर हैविंग पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो उसका मतलब ये कि जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे 5, 12, 13, 8, 15, 17, तो ये सारी क्या होती है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, जस्ट लाइक 3, 2, 4। ठीक है, अगर आप इनका दो साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो थर्ड साइड के इक्वल होता है। तो साइड 12, 35, 75, 7, 24, 25। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो चलिए, और तो कुछ यहाँ पर खास नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं बस। ठीक है, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना आना चाहिए, बाकी तो सब ठीक हो ही जाएगा। यहाँ पे द टू लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। तो देखिए यहाँ कुछ इस टाइप से मान लेते हैं, हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है एंड हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो कितना है, 50 मीटर स्क्वायर। क्लियर, चलो तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 50, बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल है तो हम यहाँ पे लेते हैं एक्स स्क्वायर एंड दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करते हैं तो हो जाएगा दैट इज 2x स्क्वायर। तो ये तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो चलिए हो जाएगा 50/2, उसको करेंगे तो दैट इज 25। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर पे जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, दैट इज एक्स। तो ये आ जाएगी 5 इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईच लेग बताना है। ओके, तो हमारे पास आ गया दैट इज 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, और जो थर्ड साइड होगी दैट इज ये हो जाएगी, स्क्वायर रूट करेंगे तो 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस आपको ऐसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, देन आगे देखते हैं और कुछ है क्या इसमें। ओके, फिनिश। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।